Dear 7th class, today we are starting the chapter The Mughal Empire, which is the 4th chapter of your history book. Let us start this chapter, The Mughal Empire. In this chapter we will read about Mughal Empire in India. देखो आप सब ने दिल्ली सल्तनत कर ली, दिल्ली सल्तनत के रूलर्स कर लिए। दिल्ली सल्तनत में लास्ट था लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी थी ना लास्ट में। उसके बाद कैसे मुगल्स इंडिया में आए, कैसे उन्होंने मैक्सिमम इंडिया को कैप्चर किया, जीता, और इंडिया में काफ़ी लंबे टाइम तक मुग़ल एम्पायर ने राज किया, वो सारा डिटेल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट। कहते हैं रूलिंग एन लार्ज टेरिटरी, इतनी बड़ी टेरिटरी को रूल करना। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सारा इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, वहाँ तक का सारा एरिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता था। इतनी बड़ी टेरिटरी को रूल करना, फिर उस टेरिटरी को जिसमें डाइवर्सिटी ऑफ पीपल है, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो इट इज़ रियली अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो ये बहुत मुश्किल टास्क था, बहुत मुश्किल था किन रूलर्स के लिए, मिडिल एज के रूलर्स के लिए, यानी कि दिल्ली सल्तनत के रूलर्स को ये काम बहुत डिफ़िकल्ट लगा, उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट था। बट उनके कंट्रास्ट में, उनसे उल्ट जो उनके बाद आए मुगल्स, उन्होंने इस एम्पायर को बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही ये पॉसिबल बना दिया, इस पूरे एम्पायर पे कंट्रोल कर लिया मुगल्स ने। लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी के हाफ से लेके उन्होंने अपने किंगडम को एक्सपैंड किया। कहाँ तक? दिल्ली, आगरा, सारा उन्होंने जीता अंटिल इन द 17th सेंचुरी। और 17th सेंचुरी आते आते उन्होंने सारे कॉन्टिनेंट पे अपना कंट्रोल कर लिया। मुगल्स ने पूरे फुल कॉन्टिनेंट पे उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया। दे इम्पोज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेट करने के, इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट पे राज्य करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाई, नए नए आइडियाज़ लेके आए गवर्नेंस के, नए नए तरीक़ों से गवर्नेंस की, और इस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल लीगेसी छोड़ी। पॉलिटिकल लीगेसी मतलब उस टाइम उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें पॉलिटिक्स को लेके इस्तेमाल की जो आज तक हमारा सब कॉन्टिनेंट इग्नोर नहीं कर सका, जो चीज़ें हम आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, आज भी वो इंडिपेंडेंस डे पे एड्रेस करते हैं नेशन को। कहाँ से? रेड फोर्ट से, लाल किले से, जो दिल्ली में है, जो कि मुग़ल एम्परर का रेजिडेंस हुआ करता था। हर मुग़ल राजा जो था वो कहाँ रहता था? रेड फोर्ट में। उसी रेड फोर्ट से आज भी प्राइम मिनिस्टर हमारे नेशन को एड्रेस करते हैं। इट मीन्स मुग़लों ने अपनी एक पॉलिटिकल लीगेसी भी छोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है हु वर द मुगल्स। अब ये मुगल्स कहाँ से आए, तो ये चीज़ें हमने समझनी है। तो ये जो मुगल्स थे बेटा, उनकी दो साइड थी, एक मदर वाली साइड, एक फादर वाली साइड। ठीक है, तो मुगल्स जो थे वो 2 ग्रेट लीनेजेस के डिसेंडेंट्स थे, मतलब डिसेंडेंट्स मतलब बच्चे। ठीक है, तो 2 महान डायनेस्टीज़ के ये वंशज थे मुगल्स। मदर की जो साइड्स थी की, उस तरफ वो किसके डिसेंडेंट्स थे? गेंगेज़ खान के, जिसको चंगेज़ खान भी कहा जाता है। मदर की साइड से गेंगेज खान इनके नाना पड़नाना थे। ठीक है, और ये जो गेंगेज़ खान थे ये मंगोल रूलर थे। ठीक है, ये लोग कहाँ रूल करते थे? चाइना में और सेंट्रल एशिया मतलब तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन सारी कंट्रियों में, चाइना में, ये उस जगह के रूलर्स थे मदर की साइड से। ठीक है, अब आ जाओ फादर की साइड से। फादर की साइड से ये सक्सेसर थे तिमूर के, तिमूर। ठीक है, तिमूर जो था वो रूलर था ईरान, इराक, आज के टाइम का तुर्की, इस साइड का। ये उस साइड के रूलर थे। मुगल्स डिड नॉट वांट टू बी कॉल्ड मुगल्स, ये अपने आप को अपनी फादर की साइड का कहलवाना पसंद नहीं करते थे, ये अपने आप को मुग़ल कहलवाना पसंद नहीं करते थे।
सॉरी मदर की साइड वाला मुगल्स कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जो गेंगेज़ खान था ना, ये वाला गेंगेज़ खान, इसकी मदर की साइड वाला, इसने काफ़ी मैस्कियर किया था। मैस्कियर मतलब नरसंहार, बहुत से लोगों को इसने मारा था। तो ये अपने आप को इसलिए भी मुग़ल नहीं कहलवाना चाहते थे क्योंकि गेंगेज़ खान के साथ ये खुद को एसोसिएट नहीं करना चाहते थे, मतलब अब उस नरसंहार के साथ अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते थे। और ये जो मुग़ल्स थे ये उज़्बेक से इनके कॉम्पिटिटर्स थे, तो ये उज़्बेक से भी दूरियां बना के रखना चाहते थे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ये मुग़ल्स जो थे ये अपने को तिमूर के वंशज कहलवाना पसंद करते थे, फादर वाली साइड से। तो ये चाहते थे कि हमें तिमूरियड एंसेस्ट्री से जोड़ा जाए, हमें तिमूर के वंशज कहा, ठीक है। एंड नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर्स हैड कैप्चर्ड दिल्ली, और इनके एंसेस्टर्स ने दिल्ली को 1398 में कैप्चर भी किया था। अब इस बात का मैं आपको सबूत दे दूँ कि ये तिमूर को अपना हेड समझते थे इस पिक्चर से। इस पिक्चर में देखो, इन्होंने तिमूर को अपनी फैमिली पिक्चर है इनकी, ये एक मिनिएचर पेंटिंग है। मिनिएचर पेंटिंग एक स्मॉल पेंटिंग होती है, इसमें इन्होंने तिमूर को सेंटर में बिठाया हुआ है, ठीक है। और ये मीरान शाह बैठे हैं जो कि फर्स्ट मुग़ल एम्परर थे, बहादुर शाह के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, ठीक है। तो इस तरह से इस तरफ देखो ये शाहजहाँ बैठे हैं, अकबर बैठे हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपनी जो फैमिली पिक्चर बनवाने की कोशिश की, उसमें इन्होंने तिमूर को एट द सेंटर रखा, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि ये अपने आप को तिमूर के वंशज, तिमूर डायनेस्टी से बिलोंग कहलवाना पसंद करते थे। नेक्स्ट है मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स। मुग़लों ने जो मिलिट्री कैंपेन्स की हमले किए उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट मुग़ल रूलर की, जिसका नाम था बाबर। बाबर फर्स्ट मुग़ल एम्परर था। इसने 1526 से लेके 1530 ओनली 4 ईयर्स तक रूल किया, ठीक है। सक्सीडेड टू द थ्रोन, ये फारगना में इसने रूल किया 1494 में, जब वो सिर्फ 12 साल का था। फिर उसको ज़बरदस्ती अपना एंसेस्ट्रल थ्रोन, वो सिंहासन जो इसके पूर्वजों से मिला था, उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि इन्वेशन होते हमले कर दिए मुग़लों ने इनके मोंगल्स ने इनके ऊपर हमले किए, उज़्बेक्स ने इनके ऊपर हमले किए, जिसकी वजह से इसको सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उस थ्रोन को छोड़ना पड़ा जो थ्रोन इसके एंसेस्टर्स ने, इसके पूर्वजों ने बाबर के इसे दिया था, ठीक है। फिर ये कई साल तक वॉन्डरिंग करता रहा, यहाँ वहाँ घूमता रहा। फिर इसने बहुत साल यहाँ वहाँ घूम के 1504 में काबुल को जीत लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट मैं बता रही हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू। 1526 में इसकी बैटल हुई इब्राहिम लोदी से, याद करो। देखो अब आपको यहाँ से ये समझने को मिलेगा कि कैसे दिल्ली सल्तनत से रूल हाथ में निकल के मुग़लों के पास आया। तो 1526 में इसकी वॉर हुई लास्ट लोदी एम्पायर के रूलर इब्राहिम लोदी के साथ। उसका नाम था बैटल ऑफ पानीपत, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये थी जिसमें बाबर ने दिल्ली और आगरा कैप्चर कर लिया, छीन लिया इब्राहिम लोदी से। ये आपको फैक्ट याद करना है कि 1526 में 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज हेल्ड बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। इन दिस बैटल बाबर वन दिल्ली एंड आगरा। नेक्स्ट है बेटे टेबल 1 में जो चार्ट है आपके पास, नेक्स्ट पेज पे है टेबल 1, उसमें मेजर कैंपेन्स बताएंगे मुग़ल्स की, ठीक है। स्टडी हमने उसे केयरफुली स्टडी करना है और सारा चेक करना है कि कौन सी रूलर्स आए मुग़ल एम्पायर में, तो वो सारा हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट और क्या, चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, चैप्टर 9 में, चैप्टर 10 में। चलो, तो इस पेज में तो कुछ नहीं है बेटा। लेट अस मूव नेक्स्ट। दिस इज़ टेबल 1। तो टेबल 1 में क्या है, देखो ध्यान से, इसमें सारे मुग़ल एम्परर्स लाइन वाइज हैं। बाबर ने रूल किया 1526 से 1530 तक 4 ईयर्स। उसके बाद रूलर बना हुमायूं, ठीक है। उसके बाद रूलर बना अकबर। फिर नेक्स्ट पेज पे चलो। आफ्टर दैट आया जहांगीर,
फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो इस तरह से जो सारे रूलर्स आए मुग़ल एम्पायर में, उन सब की हम डिटेल्स पढ़ेंगे। तो इसको लर्न करने का कोई तरीका भी तो होना चाहिए कि हम इन लीनेजेस को कैसे लर्न करें, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट पैराग्राफ। बाबर, तो कहते बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, आपको बताया था मैंने। ठीक है, उसके बाद 1527 में इसने राणा सांगा को हराया जो कि राजपूत रूलर था। फिर 1528 में इसमें चंदेरी के राजपूत को हराया और इसने आगरा और दिल्ली पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। तो ये था बाबर के बारे में। नेक्स्ट है हुमायूं। हुमायूं का टाइम पीरियड यहाँ पे 1530 से 1540 है, पहले 10 साल। उसके बाद 1555 से लेके 1556 एक ही साल है। तो यानी कि बीच में ये जो बीच वाला टाइम है, इस टाइम में इसने दिल्ली को खो दिया था, पर फिर से दिल्ली दोबारा जीती और 1 साल रूल करके इसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो देखो हुमायूं जो था डिवाइडेड इस, उसने अपने जितना भी साम्राज्य था उसको अपने फादर की विश के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया था। अपने ब्रदर्स को उसने एक एक प्रोविंस, एक एक इलाका दे दिया था। पर फिर भी इसका एक भाई था मिर्ज़ा कामरान, उसकी वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, जिस वजह से हुमायूं जो था वो अपने अफ़गान कॉम्पिटिटर्स के सामने वीक पड़ गया। ठीक है, तो शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया चौसा की लड़ाई में, वॉर ऑफ चौसा में, और कन्नौज उससे छीन लिया हुमायूं से और हुमायूं को भागना पड़ा, ईरान वापस जाना पड़ा। ईरान जाके जो हुमायूं था उसको हेल्प की सफ़ेविद शाह ने और उसने दोबारा से दिल्ली को जीता 1555 में। पर उसके बाद अगले ही साल एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई हुमायूं की। अब नेक्स्ट आओ, उस टाइम अकबर जो उसका बेटा था हुमायूं, वो सिर्फ 13 साल का था। तो ऑब्वियसली अकबर को रूलर बनना पड़ा। तो अकबर ने इतना अच्छा ग्रेट रूलर था अकबर, तो उसके टाइम पीरियड को इस बुक में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1556 से 1570, 1570 से 1585 और 1585 से 1601। ठीक है, उसके टाइम पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट पार्ट में तो ये मेन चीज़ है कि उसकी हेल्प की थी रूल करने में बहरम खान ने, जो उसके गुरु थे, क्योंकि वो छोटा था। फिर भी उस टाइम में भी बहरम खान की अगुवाई में इसने काफ़ी सारी कैंपेन्स की, मतलब सूरीस के ख़िलाफ़, अफ़गान्स के ख़िलाफ़, मालवा, गोंडवाना। तो अपने भाई मिर्ज़ा हाकिम के रिवॉल्ट को भी इसने दबाया। उज़्बेक्स ने जो रिवॉल्ट किया इसके ख़िलाफ़ उसको भी दबाया। ठीक है, और इसने सिसोदियास की कैपिटल चित्तौड़ को भी छीना। ठीक है, ये तो सब कुछ उसने किया 1526 से 1570 के टाइम पीरियड में। अब 1570 से 1585 1585 तक इस टाइम पीरियड में इसने बिहार, बंगाल, गुजरात, उड़ीसा इस तरफ कैंपेन्स की। ठीक है, और उसके बाद 1585 से 1605 इस टाइम पीरियड में ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ गया। कंधार को इसने जीता, कश्मीर को एनेक्स किया। ठीक है, और उसके बाद ये दक्कन की तरफ, दक्षिण की तरफ भी गया, खंडेश, बरार, अहमदनगर, इन सब एरिया को इसने जीता। ठीक है, पर लास्ट ईयर्स जो थे अकबर के रीजन के, उस टाइम इसके प्रिंस सलीम ने, जो कि बाद में एम्परर जहांगीर बना, उसने इसके खिलाफ़ रिवॉल्ट कर दिया था अकबर के खिलाफ़। लेट अस रीड अबाउट द नेक्स्ट रूलर। अब जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं हम कि जो जहांगीर था, मिलिट्री कैंपेन जो अकबर ने स्टार्ट की थी पिछले पेज में, वो जहांगीर ने भी कंटिन्यू रखी। इसने भी मेवाड़ के ऊपर रूल किया। ठीक है, सिसोदिया रूलर्स ऑफ मेवाड़, अमर सिंह ने तो एक्सेप्ट ही कर लिया था कि वो जहांगीर को अपनी सर्विसेज दे देगा, पर ये सिख्स के ख़िलाफ़ अपनी कैंपेन्स में सक्सेसफुल नहीं रहा या कम सक्सेसफुल रहा। और ठीक है, उसके बाद जो प्रिंस खुरम था,
फ्यूचर एम्परर शाहजहाँ इसके बाद उसने भी रिबेल किया था अपने इसके जहांगीर के लास्ट ईयर्स में। जो शाहजहाँ था, ये जो नेक्स्ट रूलर है शाहजहाँ, इसने भी विद्रोह कर दिया था अपने पिता के खिलाफ। ठीक है, तो जो जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां, उसके एफर्ट से इसने बहुत अच्छे तरीके से जहांगीर ने अपने टाइम पीरियड में मुग़ल साम्राज्य को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट रूलर है शाहजहाँ, ठीक है, जिसको प्रिंस खुर्रम भी कहा जाता था। शाहजहाँ जो था, इसने डेक्कन की तरफ, दक्षिण की तरफ कैंपेन्स की। ठीक है, द अफ़गान नोबल खान जहान लोदी रिबेल्ड एंड वॉज डिफीटेड। अफ़गान का एक नोबल था, मंत्री था, जहान लोदी, उसने विद्रोह किया था, रिबेल किया था, तो शाहजहाँ ने उसे डिफीट कर दिया, हरा दिया। कैंपेन्स की अहमदनगर की तरफ इसने, बुंदेल्स को भी डिफीट किया शाहजहाँ ने। ठीक है, और इसने नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी कैंपेन्स की। इसने बलख को छीन लिया उज़्बेक से। ठीक है, और कंधार भी इसने जीत लिया। ठीक है, इन 1632 में अहमदनगर को भी इसने फाइनली एनेक्स कर लिया। एंड द बीजापुर फोर्सेस सूज फॉर पीस, तो इसने बीजापुर में भी शांति स्थापित कर दी। 1657 से लेकर 1658 तक इसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ ओवर सक्सेशन, कि शाहजहाँ के बाद कौन रूलर बने। शाहजहाँ के जो बेटे थे वो आपस में लड़ पड़े। औरंगजेब वाज विक्टीरियस, तो इस लड़ाई में औरंगजेब जीत गया। अपने तीनों भाइयों से दारा सुखाओं को उसने, औरंगजेब ने मार दिया, और शाहजहाँ को उसने प्रिजन में डाल दिया आगरा के किले में, जहाँ पे शाहजहाँ ने अपनी सारी आखिरी जीवन को जिया। यानी कि शाहजहाँ के बाद उसका बेटा औरंगजेब अपने भाइयों से लड़के रूलर बना। तो ऑब्वियसली औरंगजेब के पहले काम से ही किसने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया, समझ आ रहा है कि औरंगजेब एक हार्ड रूलर है। तो लेट अस रीड अबाउट औरंगजेब।